ज्वाइन कर रहे हैं और हमारी ज्वाइनिंग हुई है 2004 में। ऑटोमोबाइल ऑटोमोबाइल का जो ये होता है हमने यहीं से सीखा है और हमने काफ़ी 1135 गाड़ी हमने बेच के हम टीम लीडर पोस्ट पे बने। 2012 में हमने टीम लीडर पोस्ट ज्वाइन किए और 7 बार हमने 500 क्लब जो है क्वालिफाई किया। मुझे महाराजगंज 2020 में मैंने ज्वाइन किया है। वहाँ पे सेल उस समय हुआ करती थी 100 गाड़ी और वारंटी हुआ करता था 59% और 0 एक्सचेंज हुआ करता था। आज के डेट में 403 गाड़ी का सेल है और 84% वारंटी का प्रेजेंटेशन है, 9% जो है आपका जो है एक्सचेंज प्रेजेंटेशन है और 32,000 का और इसमें हम लोगों ने काफ़ी चीज़ जो है काशी बाबू से सीखा है। काशी बाबू हम लोगों के लिए शुरू से जो मतलब सेल्स में कहिए कि हम लोग कुछ भी जानकारी नहीं थी कि क्या सेल्स होता है, कैसे करते हैं। हम लोगों ने काफ़ी जो है इसमें एफर्ट किया। हर जिले में हम लोग जाके सेल किए हैं, चाहे कुशीनगर हो, सिद्धार्थनगर हो, महाराजगंज हो या बनारस तक हमने जाकर ट्रेनिंग किया हुआ है। काशी बाबू ने ही हमको वहाँ पे भेजा था ट्रेनिंग के लिए। 15 दिन जाके हमने ट्रेनिंग किया था बनारस में। वहाँ पे संजय पाठक सर थे जो सेल देखते थे। वहाँ पे हमने जाकर उनके साथ जो है ज्वाइन करके हमने 15 दिन ज्वाइन किया था, वहाँ ट्रेनिंग किया। फिर हम यहाँ पे आके काम किए। मैंने आजमगढ़ से लेके खतीराबाद मतलब कोई ऐसा हम लोग जिला नहीं मिला, मऊ, आजमगढ़, बनारस, बलिया सब जगह हम लोग विजिट करते थे और काम करते थे। एक दिन हम लोग जो है शोरूम में रहते थे, एक दिन हम लोग जो है हर एरिया में विजिट करते थे और हम लोगों ने काफ़ी मेहनत किया और ईमानदारी और वो काम करने के बाद आज हम लोग इस मुकाम पे हैं कि आज हम महाराज की पोस्ट पे ब्रांच मैनेजर पोस्ट पे हैं और उसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट हम लोग को काशी बाबू से मिलती है और प्रेरणा हम लोगों ने काशी बाबू से काफ़ी सीखा है हर चीज़ के बारे में कि हाँ करना है तो करना है, चाहे उसके लिए कहीं भी हो, कोई भी जिला हो, कोई भी जगह हो, कुछ भी करना है तो करना है। और हम लोगों ने यही लेकर सेल्स में काम किया है। भैया हर चीज़ आगे बढ़ना है, सेल्स में ईमानदारी से काम करिए, आप ऊंचे पोस्ट पे पहुँच सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। बहुत सारी बातें अतुल भैया ने दो बताई हैं, बस कुछ चीज़ें मैं ये आपसे कहना चाहूँगा कि देखिए सेल्स एक पैशन बना के जब आप लोग चलेंगे तो इसमें बड़े अच्छे से सर्वाइव भी करेंगे और अपनी जॉब का एंटरटेन भी करेंगे। लाइफ में स्ट्रेस बहुत है हर आदमी के, किसी को फैमिली का स्ट्रेस है, किसी को अपनी जॉब का स्ट्रेस है, किसी को मार्केट का स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस लेके कोई भी काम आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे। जहाँ भी आप जिस एटमॉस्फेयर में काम करते हैं वहाँ हेल्दी रखिए उसको और कोई भी प्रॉब्लम अपने सीनियर से आप बताइए उस चीज़ को, ताकि आपसे रिजॉल्व नहीं होगा तो आप मेरे से कहेंगे, मेरे से रिजॉल्व नहीं होगा तो मैं ऊपर फॉरवर्ड करूँगा उसको, लेकिन रिजॉल्व होगा। लेकिन स्ट्रेस लेके कोई काम नहीं करना है। और स्मार्ट बिल के बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि आप अगर खुद से नहीं आप कोई गलती करते हैं और गलती भी करते हैं तो उसको भी एक बार देखा जाता है, नहीं तो ये कंपनी ऑलवेज आपके साथ खड़ी है। इसकी सिक्योरिटी मैनेजमेंट भी लेती है, अपने लेवल पे हम लोग भी लेते हैं। और रही कस्टमर की और सेल की बात, तो ये भी एक ऐसा चीज़ है जो आपको मार्केट में बना के रखेगा। अब कंपटीशन बहुत आ गया है, आप ये सोचें नहीं कस्टमर मेरे पास चल के आएगा कि नहीं वो डीडी दे देगा हाथ में, वो ट्रांसफर करा देगा और आके गाड़ी दे देगा, ऐसा नहीं होगा। आपको विजिट प्रॉपर करनी पड़ेगी, नॉलेज आपको बढ़ानी पड़ेगी अपनी, और मार्केट में लोगों के साथ गेट टुगेदर होना पड़ेगा, तभी जाके आप इस ऑटोमोबाइल लाइन में सर्वाइव कर पाएंगे। और इस कंपनी से अच्छी मेरा तो पहला और ये मेरे ख्याल से लास्ट भी एक्सपीरियंस होगा ऑटोमोबाइल लाइन का। मैंने इससे पहले ऑटोमोबाइल लाइन में कहीं काम नहीं किया, 2009 से मैं यहाँ पे हूँ और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, जस्ट लाइक फैमिली, ऐसा मैं अपने पर्सनली फील करता हूँ। और मे भी इसमें जितने भी लोग यहाँ पे हैं, कोई 4 साल, 5 साल, 9 साल, 10 साल, अरविंद भैया तो 2004 से हैं। तो कंपनी अच्छी नहीं होती, मैनेजमेंट अच्छा नहीं होता, तो शायद इतना दिन सर्वाइव करना किसी मतलब मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है। तो आप लोग अच्छे से हम लोग तो 16 साल अपने आप को उसी चीज़ में हम लोगों ने ढाला है। वैभव सर का गाइडलाइन भी बहुत अच्छा रहता है, पाठक सर से हमेशा कम्युनिकेशन होता रहता है एम्प्लॉई को लेके या उनके प्रोग्रेस को लेके। बाकी सारी चीज़ें अच्छी हैं, बाकी मेरा वेल विशेष हमेशा अपने आप लोग के साथ में है। थैंक यू सो मच सर। अब
मैं स्पेयर डिपार्टमेंट से पुराने हमारे सदस्य हैं, जिन्होंने 15 साल दिए स्पेयर को, ब्रिजमोहन जी। मैं ब्रिजमोहन त्रिपाठी, बड़े को प्रणाम, छोटे को आशीर्वाद। मैं ब्रिजमोहन त्रिपाठी सिद्धार्थनगर के रहने वाले हैं, ग्राम सुबह पोस्ट बाजार, जिला सिद्धार्थनगर। हमारे भैया पहले आरकेबी में काम करते थे, कृष्णमोहन त्रिपाठी। फिर हमको धीरे से उसमें लगाए आराम से, और हम तो काम आरकेबी में नहीं चाहते थे, हम तो बैंकाक रहने वाले थे, लेकिन कहे नहीं कहीं जाओ मत, यहीं रहो और काम करो, वहाँ से आने जाने में दिक्कत। तो हम धीरे धीरे रहे, और प्रत्येक सर थे तो उन्होंने हमको रखा। बाकी धीरे धीरे हम मोहद्दीपुर थे, फिर बरगदवा आए, और उसके बाद फिर महाराज जी में। बाकी सब ठीक ठाक थे। अरविंद सर के साथ हमने डेढ़ साल बिताया और अच्छा लगा। बाकी सब ठीक ठाक है। ये जो लाइन थी आपकी, धीरे से लगवा दिया तो समझ में फिर दोबारा चले जाएं, हम चाह रहे थे फिर दोबारा चले जाएं, लेकिन भैया ने रोक दिया, नहीं जाती, इसी वजह से। थैंक यू। बहुत देर से देख रहा हूँ हमारे वर्कशॉप मैनेजर साहब बैठे हुए हैं। आइए सर, रिक्वेस्ट है आपसे। हेलो, पहले मैं काशी सर, पाठक सर, नासिर सर, अपने सीनियर सभी लोगों का नमस्कार करना चाहता हूँ। मैं एज ए अप्रेंटिस मोहद्दीपुर में ज्वाइन किया था 2004 में। उसके बाद 1 साल अप्रेंटिस किए, उसके बाद 1 साल टेक्नीशियन रहे, उसके बाद हमको एडवाइज़र बना दिया गया, और फर्स्ट ब्रांच मास्टर हम आरकेबी के पहले हम ही बने थे। मेरा सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन 2009 में एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद आरकेबी के काशी सर, पाठक सर की तरफ से मुझे ये महसूस नहीं हुआ कि मेरा एक्सीडेंट हुआ। हर समय मेरा मतलब पूछताछ करना कि क्या हुआ, कैसे हुआ, हॉस्पिटल तक घर आ गए, मेरा मतलब कोई भी चीज़ उनको एहसास नहीं हुआ कंपनी से तरफ से कि मेरा कुछ नुकसान हुआ। एकदम परिवार, अपने परिवार से ज़्यादा मुझे आरकेबी के परिवार की तरफ से सपोर्ट मिला। काम करते गए, मतलब आगे बढ़ते गए। उसके बाद 2019 में मुझे मेरे काम को आगे देखते हुए सर की तरफ से, नासिर सर की तरफ से सब लोग ने मुझे सपोर्ट किया, और मैं एज ए सिद्धार्थनगर वर्कशॉप मैनेजर मुझे 2019 में भेजा गया, और 2019 से 7 साल होने जा रहा है वर्कशॉप मैनेजर वहाँ पे काम कर रहे हैं। आप सभी सर का सपोर्ट रहा है, हमारे जो स्टाफ हैं उन सबों का भी सपोर्ट रहा है, अजय जी हैं उनका भी सपोर्ट रहा है, और जितने भी मतलब शोरूम के लोग हैं, मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि मुझे सिद्धार्थनगर में कोई कमी हो। थैंक यू विकेश जी। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे कंपनी के जीएम साहब नासिर जी प्लीज कुछ 2 शब्द कहें। गुड आफ्टरनून। यहाँ सबने आए लोगों ने अच्छी अच्छी बातें बताई। वैसे तो नहीं कहूँगा, देखिए ये हम लोगों का सौभाग्य है कि हमारे जो इस स्मार्ट व्हील्स या आरकेबी के कह लें, उसके जनक श्री काशी बाबू सर, इन्होंने एक ही लेसन दिया और आज भी देते हैं, सभी को देते हैं। हम लोग तो बहुत बार ले चुके हैं लेसन की मेहनत को ईमानदार है। सफलता की ये जो कुंजी है ना, वो आपको कहाँ से कहाँ ले जाएगी
उस सब का उदाहरण हम खुद मौजूद हैं। आज कितने साल हो गए, गिन भी नहीं पा रहे, 30 साल हो गए जब से खुला RKB के, तब से मैं इसके अलावा कहीं जाने की सोच ही नहीं। देखिए, आपकी ज़रूरतें अगर पूरी होती रहे, ठीक है, परिवार जैसा माहौल आपको मिले और काम की स्वतंत्रता, तो किसको क्या पड़ी है कि नहीं जाएगा, सोचना ही नहीं है। ये परिवार है, सुख दुख में सब साथी है। जो काम आता है वो तो कर ही रहे, जो नहीं आता पूछ लिया, सर बता तो कैसे होगा, कोई शर्म की बात थोड़ी ना। हम लोगों ने सीखा और सिखाया, जो ज्ञान पाया उसको बांटने की कोशिश की, जो क्षेत्र में नहीं जानते हैं उसमें एक्सेल किया। लगातार निरंतर प्रयास की सफलता की कुंजी है। बूंद बूंद पत्थर पे गिरती है और एक साझा बन जाता है। तो कोई शॉर्टकट तो है ही नहीं। आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं उसमें एक्सेल करने की बहुत स्कोप है। आपकी निरंतर प्रयास आपको बुलंदियों तक ले जाएगी। और ये एक परिवार इसलिए भी संयुक्त परिवार कहलाता है। मतलब मैंने सुनता हूँ, गया तो कहीं नहीं हूँ, सुनता हूँ कि वहाँ इंडस्ट्री में ऐसे चल रहा है, वहाँ इंडस्ट्री में ये हो रहा है, वो अभी काम किए। जैसे दुबई की चमक, जो गए होंगे उनको पता है कैसी चमक है। सोना जरूर बिखरा पड़ा है, लेकिन मेहनत से जो उसको कामयाबी तक ले गया वही पाएगा ना, बाकी लोग तो लौट के आ जाते हैं। तो चमक धमक की दुनिया है, उसमें ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। जहाँ है आप उसमें एक्सेल करिए, काम करिए, मेहनत करिए, ईमानदारी से आगे बढ़ते रहिए, अपने आप ग्रोथ सबको मिलती रहेगी। ठीक है, तो आप सबका स्वागत है स्मार्ट व्हील्स परिवार में। और सबने एक ही बात बताई है कि भाई देखो, जैसे अभी सर पाठक सर बता रहे थे कि सब ये जो तमाम सिल्वर मास्टर खड़े थे ये नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। देखिए क्या होता है कि आपको सेल्स की ट्रेनिंग, ट्रू वैल्यू अपनी ट्रेनिंग दिलाता है, वर्कशॉप अपनी ट्रेनिंग दिलाता है। आप उसमें ये मतलब माइंडसेट लेके जाइए कि आप इसमें और सीखेंगे, जो जानते हैं उससे ज़्यादा सीखेंगे आप। तो आपको ट्रेनिंग पे अगर वर्कशॉप मैनेजर छोड़ता है तो 5 दिन 7 दिन आप वर्कशॉप तो नहीं जाते। बट आप ये सोच के ना जाइए कि जाएँ चलो 4 दिन की छुट्टी होती है। आप वहाँ जाइए तो सोचिएगा हमको कुछ सीखना है, कुछ बढ़िया सीखना है, कुछ अच्छा सीखना है। और जब उसको सीख के आइए तो यूटिलाइज कीजिए। ट्रेनिंग का पर्पज तब सार्थक होता है जो आपने ट्रेनिंग की हुई है, उसको यूटिलाइज कीजिए और डिफरेंट वे से काम कीजिए। मतलब जो स्टैटिक तरीका है उसका काम का सही तरीका है उसको यूटिलाइज कीजिए, ताकि डाउन द लाइन लोगों को वो यूज में आए। जैसे शॉर्टकट व्हील्स खोलना, उसने बताया कि भाई चक्का टाइट कर दिया, टूट ही गया, ठीक है, उसको भी खोलने के तरीके हैं, उस तरीके को अडॉप्ट कीजिए। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। सभी लोग जो नए आए और मेहनत से ईमानदारी से काम कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आशीष सर से, प्लीज आए सर और खुश जैसे आज हमने परफॉर्मर्स को बुलाया है, कल या दोबारा जब भी चांस मिले मेरे को आप लोग उसको उत्तर दिए, ज़्यादा अच्छा लगेगा। दूसरी बात, यहाँ पर आज कुछ नई चीज़ें मेरे को सीखने को मिली है। आप लोग को बताता हूँ, फिर से रिपीट करता हूँ। मेहनत, ईमानदारी, लगन से काम करना, ये तीनों चीज़ बड़ी बेसिक है। इनके बिना तो आदमी चल ही नहीं सकता, या चलेगा तो भी असफल कहीं ना कहीं झटका खा के गिरेगा। उससे बड़ी चीज है नॉलेज। जब तक आपको आपके कार्य के बारे में नॉलेज अच्छी नहीं होगी, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कितनी भी ईमानदारी रख लीजिए, कितनी भी मेहनत कर लीजिए, बट नॉलेज को कोई भी बीट नहीं कर सकता। नॉलेज, काम करने का सलीका, किस तरह से उसी काम को किया जाए। आज देखिए टेक्नीशियंस हैं, ब्रॉन्ज मास्टर बने, सिल्वर मास्टर बने, कुछ लोग गोल्ड मास्टर भी बनेंगे।
सेल्समैन है, किसी ने 10 गाड़ी बेची, किसी ने 50 बेची, किसी ने 100 बेची, पर सलीका और नई नॉलेज उसमें कितनी लगाई वो इम्पोर्टेंट है। वो चीज़ दोनों चीज़ें आगे बढ़ाई। एक चीज़ और भी मेरे को सुनने को मिली, अजय ने बोली नहीं शायद, पैशन से काम करिए, स्ट्रेस में काम करिए। स्ट्रेस डज नॉट हेल्प यू, स्ट्रेस पुट्स यू डाउन, पैशन मेक्स यू टू कम अप। तो एक अपने काम के प्रति जब तक प्रेम नहीं होता है तब तक आप उस काम में कभी सफल नहीं हो। देखिए आगे फिर मैं थोड़ा समझिए इस बात को, मेहनत, ईमानदारी, लगन, ये बेसिक चीजें हैं। ये चीजें आपको एक लेवल पर ला करके बैठा देंगी। जो असली चीज है वो है नॉलेज और काम करने का तरीका, मेथोडोलॉजी। ये चीजें आपको ऊपर उठाएंगी। योर पैशन टुवर्ड द जॉब विल मेक यू टू लर्न बेटर, टू डू बेटर। पैशन इज नेसेसरी। घबराना, स्ट्रेस लेना आपको पीछे धकेलता है। स्ट्रेस में जो 4 काम ठीक भी होने वाले होते हैं वो भी गलत हो जाते हैं। इन प्रिंसिपल्स को लेकर आप चलते रहिए। एक चीज और बोली गई थी कि ऑटोमोबाइल में ऊपर चढ़ने की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, शायद किसी लाइन में कोई लिमिट नहीं है, पर ऑटोमोबाइल में भी कोई लिमिट नहीं है ऊपर चढ़ने। तो जो आप लोग जो नए ज्वाइन किए हैं वो ऊपर चढ़े, और जो ऊपर हैं उनको एक्सीलेंस पे लेवल पे आने में या और ऊपर चढ़ने के लिए कोई नुकसान नहीं है। आपके वर्कशॉप मैनेजर ने कहा था, ब्रिजेश सिंह जी ने, अप्रेंटिस की जगह ज्वाइन करके टुडे ये वर्कशॉप मैनेजर, and these gives you satisfaction and passion towards your job। उस पैशन को बनाए रखिए, आप लोग जरूर सफल होंगे और सफलता के ऊंचे आयाम तक पहुंचेंगे, ये मेरी शुभकामनाएं। बाकी कोई भी चीज़ की परेशानी हो, देखिए डिपार्टमेंट टू टेक केयर ऑफ यू। आजकल इंडिविजुअली आप मेरे से नहीं मिल पाते हो वो एक अलग बात है, और हो सकता है इंडिविजुअली मिलने के लिए कभी ना नहीं। हम कभी भी चैम्बर में ना तो लाल बत्ती लगाते हैं और न कभी दरवाजा बंद रखते हैं। एनीबडी इज वेलकम एट एनी टाइम, ये आप मान करके चलिए। बाकी ईश्वर ने चाहा तो आप लोग बहुत आगे इसी के साथ हम ये समारोह अपना समाप्त करते हैं। साथ ही मैं अपनी टीम का धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारे साथ अक्को जी हैं, राकेश जी, विजय जी, इन्होंने बहुत सपोर्ट किया। विजय जी इन्होंने कैमरा को अच्छे से बना के रखा था। थैंक यू वेरी मच एंड आई थैंक्स टू पाकिस्तान। आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि लंच करके